फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नवीद फ़ारूक और हम इस सीरीज़ में फ्लटर सीख रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो डार्ट में 2D लिस्ट है। तो यहाँ पे मैंने इसका एक प्रॉब्लम लिया है जिसमें मेक अ 2D लिस्ट एंड ऐड इट्स कंपोनेंट्स। तो हम एक 2D लिस्ट बनाएंगे और इसके कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे और उसके कंपोनेंट्स को हम एक्सेस करना भी सीखेंगे। तो 2D लिस्ट इन द लिस्ट होती है, जिस तरह नेस्टेड हम इफ़ एल्स में नेस्टेड लूप बनाते हैं वैसे ही। तो मैं एक लिस्ट ले रहा हूँ जिसका नाम नंबर है और इस तरह से हम पहले लिस्ट बनाते हैं। 2D लिस्ट के लिए इसके अंदर लिस्ट बनाई जाती है। जैसे ये देखें, यहाँ पे ये एक लिस्ट बन गई। इस तरह हम जितनी भी लिस्ट बनाते जाएं हम बना सकते हैं। दो लिस्ट में अगर हम कंपोनेंट्स लेते हैं कुछ 2, 3, 4 और इसमें कुछ लेते हैं 5, 6, 7, तो ये दो लिस्ट हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम इसको चाहें तो प्रिंट करके भी देख सकते हैं कि कैसी नज़र आती है। तो ये प्रिंट होगी अब। तो यहाँ पे देखें, ये 2, 3, 4 और 5, 6 और 7 जो हैं हमारे, ये दोनों के दोनों जो हैं लिस्ट एक लिस्ट के अंदर प्रिंट होके हमें मिल गई हैं। ओके, अब बात रही एक्सेस करने की। तो अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं इस 2 को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ स्पेशल नहीं होता। जैसे पहले हमने इसमें देखा था कि पहली लिस्ट पे जाना है और उसके पहले ही कंपोनेंट पे जाना है। तो ये देखें, हमने पहली लिस्ट का पहला कंपोनेंट 2 है और इस तरह इसका दूसरा कंपोनेंट, क्योंकि ये काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, इंडेक्स 0 से लिया जाता है, इसलिए दूसरे कंपोनेंट के लिए 1 इस्तेमाल होता है, पहले कंपोनेंट के लिए 0 इस्तेमाल होता है। तो अगर हम प्रोग्राम को रन करें तो देखो इस 3 को एक्सेस कर रहे हैं हम। इसी तरह अगर दूसरी लिस्ट में किसी कंपोनेंट को एक्सेस करना है तो दूसरी लिस्ट और उसका पहला कंपोनेंट, ये देखें यहाँ पे हमने 5 को एक्सेस कर लिया हुआ है। अगर हम 6 को एक्सेस करना चाहते हैं तो 1, और अगर 7 को एक्सेस करना चाहते हैं तो इस जगह पे हम 2 लिखेंगे। और ये देखें, अब हम रन करेंगे प्रोग्राम को तो ये देखें हमने 7 को भी एक्सेस कर लिया है। इस तरह से हम एक लिस्ट के कंपोनेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं जो कि 2D हो। और अगर यहाँ पे बिलफर्ज मैं बना के दिखाता हूँ आपको। अगर कोई लिस्ट यहाँ पे अगर 6, 7 और 8 एक और लिस्ट आ गई है तो यहाँ पे बजाय 1 के हम 2 लिखेंगे और इसके पहले कंपोनेंट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें, अब हम 6 पे पहुँच जाएंगे। ये देखें इस जगह पे, ठीक है। ओके, 3 लिस्ट ज़रा थोड़ी कम्प्लेक्स हो जाएंगी, इसलिए मैं 2 पे फोकस करता हूँ। तो अब हमने करना ये है कि इस लिस्ट के पहले कंपोनेंट और इस लिस्ट के दूसरे कंपोनेंट दोनों को हमने करना है ऐड। तो इसके लिए हमें दोनों लिस्ट के पहले कंपोनेंट और दूसरे और तीसरे के साथ इसको ऐड करना। इस काम के लिए हम एक लूप ले लेते हैं, जैसे फॉर लूप, जिस तरह हम अक्सर लेते हैं। तो 3 कंपोनेंट्स ऐड करने हैं तो लूप को 3 दफ़ा चलाएंगे। और अगर मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हम 3 दफ़ा 2 लिख के चलाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे =2 का साइन देना होगा, तो ये 3 दफ़ा चल जाएगा। अगर वरना लेस देन पे 3 ही लिखना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद हम दोबारा से इस लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे, तो वो हम कर लेते हैं। और बाकी रही बात, इसको लूप के बाहर करवाना था, ये अंदर हो गया, हाँ बाहर ही है। तो अब करना ये है कि हमें इस 2 को फर्स्ट कंपोनेंट में ऐड करना है और सेकंड कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट में ऐड करना है, थर्ड को थर्ड में ऐड करना है। तो इस काम के लिए क्या करेंगे, कंपोनेंट्स लेंगे और उनको ऐड करवाएंगे। कैसे, नंबर के अंदर जाओ और उसके पहले कंपोनेंट तक पहुँचो और उसके पहले यानी कि ith
कंपोनेंट तक पहुँचो, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ भी 0 ही आएगा। फिर उसमें ऐड करो क्या चीज़, नंबर के सेकंड कंपोनेंट में, और फिर उसके भी ith कंपोनेंट को ऐड करो। ये एडिशन हमारा मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इस काम के लिए हमें एक चीज़ चाहिए, एक लिस्ट चाहिए जो जिसमें हम इसको फिर शो करवा सकें। लिस्ट एडिड, और इसको एम्प्टी रख लेते हैं और इसको असाइन करवा देते हैं इस लिस्ट के अंदर, ऐड करवा देते हैं सॉरी, यहाँ पे और फिर यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा के, तो एडिड डॉट ऐड, तो ये हमारा काम हो गया। फिर प्रिंट किसको करेंगे, प्रिंट एडिड को करेंगे, प्रिंट करेंगे एडिड को, तो ये एडिड प्रिंट होगी यहाँ पे। तो हम पहली लिस्ट के पहले कंपोनेंट और फिर दूसरी लिस्ट के पहले कंपोनेंट, इसी तरह पहली के दूसरे और फिर दूसरी के दूसरे और फिर पहली के तीसरे और दूसरी के भी तीसरे को हम ऐड करवा के लिस्ट में असाइन करवा रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो रेंज एरर आ रही है 0 to 1। अच्छा, मैं स्टॉप करके चेक करता हूँ कि क्या एरर है। अच्छा, ये इसको प्रिंट करने में एरर ले रहा है, तो वो हमने लिस्ट ही रिमूव कर दी थी। तो अब देखते हैं, ये देखें 2 और 5 ऐड होके 7 हो गए, ये 7 आ गया। 3 और 6 ऐड होके 9 हो गए, 9 आ गया। 4 और 7 11 हो गए, तो 11 आ गया। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर करते हैं तो क्या होता है, तो ये देखें हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उसका आंसर भी मिल गया हमें। अगर हम यहाँ पे माइनस करें तो क्या होगा, तो हम माइनस भी कर सकते हैं। ये हो गया हमें दो लिस्ट को ऐड, मल्टीप्लाई और इस तरह से रेगुलरली उसको करवाने का एक जो है ना तरीका हमने सीख लिया। अब हम इन लिस्ट में किसी भी वैल्यू को ऐड करने या रिमूव करने का तरीका सीखते हैं, वो कैसे करेंगे। हाँ, तो उसके लिए मैं इस हिस्से को कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि लिस्ट की जो अंदर वाली पहली लिस्ट है 2 3 4 वाली, यहाँ पे एक कंपोनेंट आखिर में ऐड हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, नंबर में ऐड करेंगे, नंबर डॉट ऐड, और ऐड में कर रहे हैं हम 12 को, और नंबर के कौन से हिस्से में कर रहे हैं, नंबर के 0 कंपोनेंट पे ऐड कर रहे हैं। अब नंबर को प्रिंट करके देखना पड़ेगा, तो प्रिंट करते हैं नंबर को, और ये हमारा काम हो गया। ये देखें यहाँ पे हमने 12 को ऐड कर लिया है इस जगह पे। और अगर हम रिमूव करना चाहते हैं इसी 12 को, तो हम क्या करेंगे, तो हम ऐसे करते हैं कि नंबर, और नंबर कौन सा 0 वाला, और डॉट रिमूव ऐड होता था, पता नहीं अब ये क्यों नहीं इसका दे रहा हमें ऑप्शन। ट्राई करके देखते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को। रेंज एरर नॉट इंक्लूसिव रेंज 0 to 3 12 आ गई। अच्छा, रिमूव ऐड वो इंडेक्स मांग रहा है, इसको स्टॉप करते हैं। रिमूव ऐड इसको 3 इंडेक्स पे है हमारा वो, ठीक है। तो अब रन करते हैं प्रोग्राम को। ये देखें इसने अब उस 12 को ऐड भी किया हुआ है हमने, और फिर उसने रिमूव करके हमें वापस वही वाली लिस्ट हमें शो करवा दी। इस तरह से हम 2D लिस्ट पे मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, उनमें कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई और डिवाइड और वगैरह वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।